कैसा होगा कि यदि मैं यह कहूँ कि बैंक अब केवल आपके ट्रांजैक्शन के लिए रह गए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और सेबी की तीन जो कि इतना इम्पोर्टेंट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई यह नोटिस किया है कि भारत के जो युवा हैं या भारत के जो बैंकिंग होल्डर हैं या कह लीजिए कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, वह अब बैंक में पैसा रखना नहीं चाहते, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि अब जो भारत के लोग हैं वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी, जो बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, ब्रोकर हैं, उनके थ्रू अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, वो भी किसके थ्रू? एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये रिपोर्ट जब से निकल के आई है भारत में, तो काफ़ी खुशी की बात है कि कम से कम अब एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे की वैल्यू को समझ रहा है और इन्फ्लेशन को बीट कराने के लिए या फिर अच्छा वेल्थ क्रिएट के लिए आज वह अपने हार्ड मनी की वैल्यू को समझ रहा है। तो ये बहुत ही सकारात्मक विषय है। लेकिन इसका एक नेगेटिव विषय ये है कि अगर लोग बैंक में पैसा रखेंगे नहीं, डिपॉजिट ही नहीं करेंगे, तो कैसे बैंक लोन देंगे, बैंक से जुड़े जो कारोबार हैं वो कैसे चलेंगे? तो ये समस्या पैदा हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि आरबीआई ने यहाँ तक कह दिया कि लोग अब होशियार हो गए हैं और वह अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। सेबी तो इससे भी होशियार हो गया है, उसने कह दिया कि लोग अब पैसा नहीं रख रहे हैं और जाके जुआ कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में। दोस्तों आप बताइए, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? लैंड में, एसआईपी में, स्टॉक मार्केट में या फिर F&O में? तो ये रही आज की जो करंट बातें। इसके पहले मैंने आज एक वीडियो अपलोड की है लगभग रात को 2 बजे। वह टोटल ऑन बेस्ड है आज के बजट सेशन पे। बजट सेशन इतना जरूरी क्यों है, सुना क्यों जाता है, यह आज तक केवल और केवल एक कहानियों में रहा, क्योंकि लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। और पूंजीपति, एक धनाढ्य और एक जो अच्छे माइंडसेट का आदमी है या फिर नेता कह लीजिए, एक HNI, इसके पास पैसे हैं और वह जानता है बजट की वैल्यू, तो आप सबसे भी निवेदन है कि पूरे साल में कम से कम 45 से 50 मिनट का फाइनेंस मिनिस्टर का बजट जो सेशन होता है उसको जरूर एक बार सुनिए। अच्छा, हालांकि वो बहुत इंग्लिश में होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको तोड़ मरोड़ करने के लिए मैं आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ जो कि काफ़ी सिंपल, इजी से भी आसान लगे में आपको वो बजट की वो सारी चीज़ें को बयां कर देंगे और आपको समझा दें क्या आपके फेवर में है और क्या आपके फेवर में नहीं है। उस चैनल का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वह है आज के SIP मॉडल में। जब से कोरोना गया या कोरोना के पहले मान लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादातर जो उछाल आई है SIP के मोड में या म्यूचुअल फंड के मोड में, वो आया है 2020 के बाद। वो यूँ आया है क्योंकि ऑनलाइन काम ही उस समय चल रहे थे और ऑफलाइन वर्क केवल नेम में था। और जिस हिसाब से लोगों ने पैसे की वैल्यू को समझा, उन्होंने बचत करना चालू किया। बचत करने के भी फील्ड में उन्होंने बाजी मार ली और उन्होंने अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म चुना। आपको मैं इससे पहले कई बार बता चुका कि आप यदि आपको पैसा बचाना है तो आप FD कराइए, FD से बढ़िया RD कराइए, RD से बढ़िया आप कहीं लैंड खरीदिए और लैंड से भी बढ़िया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, वो भी SIP के थ्रू। तो लोग अब SIP के थ्रू में जब से शिफ्ट हुए हैं, तब से इसका जो ग्राफ है म्यूचुअल फंड का, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। आज लगभग इतने सारे फाइनेंस एडवाइजर हैं, LIC है, LIC के एजेंट हैं, वो सब भी अपना पैसा, भाई उसके कंज्यूमर का पैसा भले LIC में लोग डलवाते हो, लेकिन अपना पैसा वो स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, वो LIC का शेयर खरीदने में लगाएंगे। ये बहुत फैक्ट की बात बता रहा हूँ और आप अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो अपने आसपास या फिर जिससे आप जुड़े होंगे उससे जाके एक बार डिस्कस कीजिएगा। तो ये रही सारी एनालिसिस जो कि आपके पैसे को इतनी तेज़ी से इंक्रीज करने में बहुत ही मददगार साबित है। यही चीज़ पहले एक आम इंसान नहीं जानता था, एक मिडिल मैन नहीं जानता था, लेकिन अब वह विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अब वह समझता है चीज़ों को और उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है, उसी के हिसाब से अपना रोड मैप तैयार करता है। तो ये सारी कहानी केवल और केवल SIP के लिए रही। आप भी SIP किए होंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स, 75 प्रकार के इंडेक्स चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीमें चल रहे हैं। तो आप अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए और उस पर अच्छे से अच्छा रिटर्न प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों उस चैनल का नाम मैं बताने वाला हूँ जिसको मैंने आपको बीच में रिकमेंड किया था, वो बजट की सबसे आसान भाषा में आपको समझा देंगे। उस चैनल का नाम है विवेक बिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं। उनका कंटेंट बहुत ही
विजनरी रहता है और अट्रैक्टिव, और कोई उसमें गैस जो बोलते हैं कि नो गैस ओनली फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों ये उनकी बहुत ही बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी है। तो आई होप यदि मैं आपको समझाने में असमर्थ रहता हूं तो प्लीज़ आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको जाकर एक बार जरूर आज आप देखिएगा। काफ़ी अच्छे और आसान शब्दों में वो आपको बजट की वैल्यू, बजट में क्या आपके फेवर में है क्या नहीं है, वो सारी बता देंगे। तो आज रही आपकी SIP की बातें जो कि आपको समझनी चाहिए। यदि आपने SIP ले रखी हो या नहीं ले रखी हो तो आप हमारे बायो में दिए गए डीमेट अकाउंट के लिंक से जाकर वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रो का लिंक है, अपस्टॉक का लिंक है। इस समय ग्रो सबसे बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने में सबसे बेहतरीन है, आगे है और इंडिया का टॉप 1 ब्रोकर बन चुका है। तो आप ग्रो में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना SIP म्यूचुअल फंड अपने एडवाइजर के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये रही आज की बातें दोस्तों। वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना हो उसे भी आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे उस पर एनालिसिस करने के लिए आसानी हो जाएगा और मैं आपको समझ पाऊंगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बजट के बाद।